हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की, जो एक पहाड़ी राज्य है, इसकी बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और मैं ये एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ पूरे उत्तराखंड के बारे में और उसके समाज के बारे में और उसकी आगे की राजनीति के बारे में, और जो भी उसकी भौगोलिक स्थिति है और सब कुछ हम उस पर अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य जो है नॉर्थ इंडिया में आता है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, इसकी जो सीमा जो सटी हुई है यूपी से सटी हुई है, उत्तर प्रदेश, और इसकी एक सीमा हिमाचल से सटी हुई है, और इसकी एक सीमा तिब्बत से सटी हुई है। और हम इसको उत्तराखंड के पास जो टोटल एरिया है वो 53,400 400 483 किलोमीटर है। हाउ मैनी किलोमीटर उत्तराखंड हैव लैंड? 53,483 किलोमीटर, जो कि भारत के 1.6% हिस्सा है। जो भारत की भूमि का है ये 1.6 हिस्सा है। और देहरादून इसकी जो है इसकी मुख्य राजधानी है, और जबकि नैनीताल जो है इसका जुडिशियल कैपिटल है। ओके। उत्तराखंड जो है ये स्टेट जो डिवाइड है 2 डिवीज़न में, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है गढ़वाल रीजन और एक है कुमाऊं रीजन, जिसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड? वी हैव 13 डिस्ट्रिक्ट। द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट इज 45.4 ऑफ स्टेट जोग्राफिकल एरिया। जो उत्तराखंड जो राज्य है उसका 45.4% हिस्सा जो है जंगल का एरिया है, जबकि कल्टिवेबल एरिया इज़ ओनली 16%। जिस खेती पे भूमि होती है तो 16% ही है। जो इसकी जो प्रमुख 2 नदियां हैं, एक गंगा है और एक यमुना है, जो ऑर्गेनेट होती हैं, जो कहाँ से निकलती है, जो गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती है, ग्लेशियर से। और ये रैंक है ये छठे नंबर पे आता है अमंग टॉप ग्रीनेस्ट स्टेट इन इंडिया, बेस्ट AQI। ये AQI के मामले में छठे नंबर पे आता है पूरे इंडिया के अंदर। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जा रही है। उत्तराखंड की जो हिस्ट्री जो है ना, प्री हिस्टोरिक टाइम्स की है। उत्तराखंड का जो इतिहास है पौराणिक इतिहास है। आप अगर इसके बारे में जाओगे तो आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसका आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। आर्कोलॉजिकल मतलब जो पुरातत्व विभाग होता है उसकी बात, उसके एविडेंस बताता है। ये दिखाता है इसमें ह्यूमन हैबिटेशन था यहाँ पे। हैबिटेशन मतलब मनुष्य रहते थे यहाँ पे पुराने टाइम से। इट वॉज ए पार्ट ऑफ एंशियंट क्रू एंड पांचाल किंगडम ड्यूरिंग वैदिक एज। यहाँ पे ये किसका हिस्सा थे? कुरु वंश और पांचाल किंगडम थे वैदिक एज में, जब वैदिक एज चल रहा था उस टाइम पे। एंड लेटर सॉ द राइज ऑफ डायनेस्टीज मतलब यहाँ पे किस्म किस्म के राजा, अलग अलग किस्म की डायनेस्टीज आए, मतलब जो अलग अलग किस्म के राजवंश आए। लाइक कुंडीडास, एन इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एज एविडेंस बाय अशोका एडिट्स। अशोका की जो किताब है यहाँ पे बुद्धिज्म का भी आता है। दो प्राइमरी ड्रिवन है बाय द एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर। यहाँ उत्तराखंड में है ना एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर यानी बिजली बनाई जाती है यहाँ पे। और स्टेट की इकोनॉमी इज़ नाउ डोमिनेटेड बाय द सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन अभी जो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो है डोमिनेट हो रही है सर्विस इंडस्ट्री के बारे में। सर्विस इंडस्ट्री जो है उससे डोमिनेट हो रही है। द सर्विस सेक्टर कंप्रेस प्राइमरीली ट्रैवल। जो सर्विस सेक्टर है मुख्य तौर पर यहाँ पे क्या आता है? ट्रैवल आता है। यहाँ पे जो उत्तराखंड की जो टूरिज़्म के ऊपर बहुत डेवलप है, टूरिज़्म, ट्रैवल, होटल इंडस्ट्री। एंड जो इसका GDP जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो राज्य में जो इसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राज्य की बात हो रही है ग्रॉस लेवल पे, इसमें खर्चे इसको माइनस नहीं किए तो 3.78 लाख करोड़ की बात हो रही है। एंड स्टेट कंट्रीब्यूट करता है 5 सीट टू लोकसभा में इसमें 5 सीटें हैं और 3 सीटें इसके राज्यसभा में।
5 सीटें हैं लोकसभा में और 3 सीटें हैं राज्यसभा में। Inhabitants of state are called गढ़वाली और कुमाऊनी डिपेंडिंग ऑन देयर रीजन ऑफ ओरिजिन। जो यहाँ पे जो मुख्य तौर पे जो यहाँ इनहेबिटेंट्स है, जो यहाँ के मूल निवासी हुए, इनको 2 भागों में बांटा गया, गढ़वाली और कुमाऊनी। हिंदुज़म यहाँ पे मेन तौर पे 3/4 हिस्से की यहाँ की जो भाषा है जो हिंदुइज़्म है, और जो इस्लाम जो है यहाँ पे नेक्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन ग्रुप हो गया। और यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, जबकि यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। यहाँ पे बोला हिंदी मुख्यतः बोली जाती है, लेकिन जो यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वो क्या है, कुमाऊनी और गढ़वाली। और यहाँ पे ये उत्तराखंड किस चीज़ के लिए फेमस है? 4 धाम की यात्रा और नैनीताल, और यहाँ पे तरह तरीके के पौराणिक मंदिर हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे 4 धाम है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, पंच केदार है, हिमालय है, और यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा डैम है जिसको हम कहते हैं टिहरी डैम। ये हम आगे मैं इसके ऊपर सीरीज बनाऊंगा, तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से पढ़ाऊंगा। और उत्तराखंड किसका घर है? ऑल्सो इज़ होम टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी घर है। थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोबारा उत्तराखंड की जो सीरीज़ है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच। ये मैं जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपका ज्ञान बढ़ सके, और मैं आगे अपना मेरा पहले यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल था, जो इस पे मैंने इसको अब ये करंट अफेयर्स के ऊपर डाल दिया और नॉलेज बेस बना दिया। मैं NCERT पे एक नया जो दूसरा चैनल है उसके माध्यम से आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स और जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर बारे में ज़्यादा बात करूँगा, और कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, और जो तरह के जो लॉ हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।